So today we are going to see LeetCode daily challenge. So हमें प्रॉब्लम गिवन क्या है, हमें 132 पैटर्न फाइंड आउट करना है किसी एक एरे में। अभी कंडीशन इस एरे में क्या होगी कि हमारा जो इंडेक्सिस है आई जे के, हमारा जो आई है वो स्मॉलर होना चाहिए जे से और जे हमारा स्मॉलर होना चाहिए के से, बट नम आई जो है हमारा वो स्मॉलर होना चाहिए नम ऑफ के से। मतलब यहाँ पे नम ऑफ जे दोनों से बड़ा होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं एक्चुअल में है क्या। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 3142। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो इंडेक्स नम, लेट्स से एरे का नेम है n। सो n बेसिकली n ऑफ i जो है वो स्मॉलर देन होना चाहिए n ऑफ k से, और ये स्मॉलर देन होना चाहिए n ऑफ j से, और i इज़ स्मॉलर देन j एंड j स्मॉलर देन k। ये कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करने हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली हमारे इंडेक्स है और ये हमारे एलिमेंट है। सो अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न ऐसा देखें तो हमको मिल रहा है 142। अगर हम देखें 1 का इंडेक्स क्या है, 1 का इंडेक्स बेसिकली 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। सो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम ये वाली कंडीशन देखें बेसिकली, सो ये कंडीशन आएगी 1 और हमारा जे बेसिकली होगा 2 एंड दिस इज़ 4। सो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। सो हमें बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है कि अगर हम 132 पैटर्न फाइंड आउट करते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। सो इस केस में तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, बट इसका करने का मेथड क्या होगा बेसिकली वो हम भी देख रहे हैं। लाइक एक हमारे पास मेथड है 3142 कि हम इसमें 3 लूप लगा दें कि आई हम यहाँ पे ले लें और बेसिकली जे हम यहाँ पे ले लें, आई और जे, और के हम यहाँ से स्टार्ट करें। और के की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि के का जो एलिमेंट है वो इन दोनों के बीच में लाई करता हो, कि जे से छोटा हो और आई से बड़ा हो। सो अभी हम कंपेयर करेंगे 4 को कि 4 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये कंडीशन नहीं होगी तो हम आगे ट्रीट करेंगे इसको 2 से। 2 1 से छोटा है और 3 से बड़ा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारा अगला लूप चलेगा 3142। तो हमारा आई यहाँ पे होगा और हमारा जे यहाँ पे होगा, और हम के को यहाँ से ट्रीट करेंगे। हम के को चेक करेंगे कि क्या हमारा के जे से बड़ा है और आई जे से छोटा है और आई से बड़ा है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 जो है हमारा 1 से बड़ा हमारा 2 है, और ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 2 हमारा जो है वो 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है। सो यहाँ से हम बेसिकली 2 रिटर्न कर देंगे, बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग ऑफ एन क्यूब, क्योंकि हम 3 लूप बार बार आइटरेट कर रहे हैं। सो हमारी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब होगी। बट अगर हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं सो हमें यहाँ पे बेसिकली स्टैक का यूज हमें करना पड़ेगा, और स्टैक हम यूज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं इसको 3142। सो ये हमारा बेसिकली नम एरे है। अब हम बेसिकली 2 स्टैक को फॉर्म 2 स्टैक बनाएंगे हम। एक स्टैक हमारा ये होगा और एक स्टैक हमारा ये होगा। सो हम बेसिकली फाइंड क्या करने की कोशिश करेंगे, हमारी कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए आई जे और के, और हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे kth एलिमेंट। सो हमारा kth एलिमेंट जो होगा वो जे से छोटा होना चाहिए और आई से बड़ा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हम बेसिकली आइटरेटिवली फिल कर देंगे स्टैक को कि 3 हमारा यहाँ पे आएगा, और इस वाले स्टैक में हम सेकंड स्टैक में क्या करेंगे कि इसके इधर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो यहाँ पे स्टोर होगी। 3 के इधर जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। बट अभी यहाँ पे कोई वैल्यू मिनिमम नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही सेट कर देंगे, या फिर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सेट कर सकते हैं, कोई भी। अगेन अब लूप चलेगा दोबारा और यहाँ पे 1 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 1 एलिमेंट आता है तो ये चेक करेगा कि क्या स्टैक का जो पीक है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे यहाँ पे एलिमेंट को। सो ये करेक्ट है कि 1 से बड़ा 3 है, इसका मतलब पीक है। सो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, और
यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम एलिमेंट जो कि 1 होगा, क्योंकि इससे इधर तो एलिमेंट बड़े ही मिलेंगे वैसे भी। सो अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। अब जैसे ही 4 आएगा तो 4 में एक्चुअली क्या होगा कि 4 एलिमेंट इन दोनों से बड़ा है। सो हम स्टैक के पीक को चेक करेंगे कि क्या स्टैक का पीक इससे छोटा है या बड़ा है। तो ये तो इससे छोटा है, तो उसको हम पॉप कर देंगे। एक हम मिनिमम वेरिएबल भी ले लेंगे नीचे, मिन वेरिएबल में क्या आएगा एक्चुअली, मिन वेरिएबल में अभी तक का जो मिनिमम नंबर है वो स्टोर होगा, दैट इज़ 1। सो अभी तक का मिनिमम नंबर 1। सो हमने इसको पॉप कर लिया क्योंकि ये 4 से छोटा था और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैक को मेंटेन कर रहे हैं। सो अब हम दोबारा कंपेयर करेंगे 3 के लिए। 3 अभी भी छोटा है, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे और साथ साथ इसको भी पॉप कर देंगे। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 और यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि अभी तक की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। सो अब हम 2 को आइटरेट करेंगे। जैसे हम 2 को आइटरेट करेंगे हम इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे जो हमारा स्टैक 2 होगा, और हम बोल सकते हैं मिनी स्टैक जो हमारा होगा, स्टैक 2 जो हमारा होगा, कि इसका जो पीक है कि क्या इसका पीक जो है वो इससे छोटा है, मतलब 1 स्मॉलर देन 2। अगर ऐसा हुआ तो डैट मीन इट इज़ कंडीशन इज ट्रू। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम बेसिकली आइटरेट कर रहे हैं जे पे, हम जे पे आइटरेट कर रहे हैं और हमारा अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है इस वाले एलिमेंट से और ये एलिमेंट बेसिकली छोटा है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी 1 and 2 and 4, जो कि हमने ऊपर अभी देखी थी। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम कि ये और डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। लेट्स सपोज अब की बार कोई एरे ले लेते हैं, नम इजिकल टू 3 5 0 3 4। सो इसमें हम एक एरे स्टैक मेंटेन करेंगे जो कि हमारा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये वाला स्टैक जो होगा हमारा वो मिनिमम एलिमेंट हमको बताएगा। सो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम 3 सेट कर देंगे और यहाँ पे भी हम 3 सेट कर देंगे। अभी यहाँ पे 5 आएगा तो ये हमारा डिक्रीजिंग एलिमेंट है, और एक हम ले लेंगे मिनिमम वेरिएबल जो कि मिनिमम को स्टोर करेगा। अभी तक का मिनिमम सबसे क्या है वो है 3। सो जैसे ही 5 आया ये इसके पीक से कंपेयर करेगा कि क्या इसका पीक बढ़ा है। ये इसका पीक बढ़ा अभी तक नहीं है, सो उसको पॉप कर देगा और साथ में इसको भी पॉप कर देगा। अब स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, अब हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्ट यहाँ पे 5 को पुश करेगा और यहाँ तक का जो भी मिनिमम होगा वो भी पुश कर देगा साथ के साथ, तो यहाँ तक का मिनिमम होगा 3। अगेन अब ये 0 के लिए चेक करेगा। अब जैसे ही 0 के लिए चेक करेगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 0 5 से छोटा है। हाँ 0 5 से छोटा है। अब ये चेक करेगा 3 के लिए कि क्या 3 से भी 0 छोटा है। ये की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हम बेसिकली जे को आइटरेट कर रहे हैं और हमारा आई यहाँ पे है। सो ये कुछ ऐसा अगर हम इसको चेक करते हैं तो बेसिकली ये ऐसा कुछ कह रहा है कि 3 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 5, क्योंकि 0 तो ग्रेटर देन 5 है बट 0 ग्रेटर देन 3 के इक्वल नहीं है, तो ये एक फॉल्स हो जाएगा। सो हम आगे चलेंगे और यहाँ पे भी हम बेसिकली 0 को अभी तक का मिनिमम सेव कर देंगे। अगेन अब 3 आएगा। सो जैसे ही 3 आएगा ये कंपेयर करेगा पीक से, तो पीक बेसिकली अभी बढ़ा है, सो इसको हम यहाँ पे भी हम अपडेट कर देंगे 0। सो इसको पॉप करेगा और इसको भी पॉप करेगा। सो भी हम दोबारा से कंपेयर करेंगे 3 को इससे, तो अभी के लिए 3 छोटा है इससे। सो अगेन हम 3 को यहाँ पे पुश करेंगे और फिर हम 3 को मिनिमम जो हमारा स्टैक होगा उससे भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये इसके पीक से बड़ा है। बड़ा नहीं है, ये अभी इक्वल है, तो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो अभी तक का यहाँ तक का मिनिमम क्या है हमारे पास 0। अगेन अब की बार हमारे पास 4 आएगा, हम 4 को कंपेयर करेंगे। सो ये 4 छोटा है अभी भी, सो इसको हम पॉप कर देंगे और साथ में इसको भी हम पॉप कर देंगे। सो अभी हमारे पास स्टैक के जो पीक में है वो 5 है। सो हम 5 को कंपेयर करेंगे 4 से जो कि छोटा है। सो हम यहाँ पे इसको पुश कर लेंगे और पुश करते ही हम इसको एक बार चेक करेंगे सेकंड स्टैक के पीक से जो कि बड़ा है, मतलब 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5।
डैट मीन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वुड बी बिग ऑफ n, विच इज़ फार बेटर देन बिग ऑफ n क्यूब। सो विद द हेल्प ऑफ टू स्टैक वी कैन डू दिस न्यूमेरिकल बाय द बिग ऑफ n टाइम। एक बार सा कोड देख लेते हैं कि इसका कोड जावा में कैसे होगा। ये बेसिकली हमने यहाँ पे टू स्टैक लिया है। फर्स्ट स्टैक बेसिकली स्टोर करने के लिए और सेकंड वाला स्टैक बेसिकली मेमोरी को बेसिकली मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा एक मेन वेरिएबल है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको मैक्सिमम पे सेट कर लिया है और यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा जो कि ट्रू या फॉल्स है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक एक एलिमेंट ऐड कर लिया है, जैसे कि मतलब हमने 3 और 3 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लिया है एरे में से लूप चलाने से पहले। फिर हमने लूप स्टार्ट किया है 1 से लेके लेंथ तक, और जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए में आएगा तो हम बेसिकली वाइल लूप में क्या करेंगे, वाइल लूप में कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को, और जब तक एलिमेंट वाइल लूप में छोटा है उसको पोक करते रहेंगे, या फिर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। मतलब जैसे कि यहाँ पे 3 आया था और हमने इसको कंपेयर किया, तब तक या तो ये स्टैक एम्प्टी नहीं होगा या फिर इसका पीक जो है वो बड़ा होगा 3 वाले से, तो हम इसको जब तक पोप करते रहेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम एक मिनिमम भी फाइंड आउट करेंगे। सो मिनिमम हमारा जो है वो स्टैक 2 से पॉप आउट हो जाएगा। अगेन इस वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर अगर स्टैक का जो पीक है वो बड़ा है, मतलब जैसे कि 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, अभी 5 बड़ा है मतलब पीक बड़ा है 3 से, तो इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर स्टैक 2 हमारा एम्प्टी नहीं है और स्टैक 2 का पीक मतलब स्टैक 2 का पीक ये वाला पीक छोटा है इस वाले से 4 से, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डैट मीन आंसर इज़ ट्रू एंड वी विल ब्रेक द लूप। अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्टैक में एलिमेंट को पुश कर देंगे और स्टैक 2 में मिनिमम एलिमेंट पुश कर देंगे। सो एक बार इसको रन करके अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्टेड हो जाएगा और आंसर बेसिकली हमें आगे आइटरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर बेसिकली पहले ही फाइंड आउट हो चुका है।